नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, पूरे देश में एक बार फिर से जो चुनावी गर्मी है वो अपनी तपिश की महसूस कराने लगी है, क्योंकि इन तीन राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव है, 9 सीटें हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े चुनाव है, झारखंड में बड़े चुनाव हैं। इन चुनावों को लेकर जिस तरह से अभी सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो अब तक खींचतान थी वो अब तक गरमाई हुई थी, धीरे धीरे ये चीज़ें रिजॉल्व होने की दिशा में बढ़ रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर कांग्रेस के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस जो है अब इस हद तक जो है सिमट गई है कि कांग्रेस जो है सब कुछ उत्तर प्रदेश में एक सीट लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही, और उसकी सभी सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस उसके सिंबल पर, सोचिए कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी। इस तरह की खबरें जो आई हैं उन पर सुबह से लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में जो हो रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। खासकर अभी महाराष्ट्र में चुनावी माहौल, क्योंकि चुनाव प्रचार नहीं शुरू हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में और खासकर के मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग गए हैं। और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर जो हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इन नारों के साथ, इन शीर्षकों के साथ योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं। दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा लगातार अपनी चुनाव प्रचार में, अपनी सभाओं में वो आग बरसा रहे हैं। वो जिस तरह से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहे हैं, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपना मुख्य मुद्दा जो है झारखंड में इसी को बनाने का तय कर लिया है। झारखंड को लेकर लगातार, इससे पहले भी आपको याद होगा, झारखंड में कई तरह की जो सवाल बीजेपी लगातार उठाती रही थी। ये वही झारखंड है जहां पर कुछ जिलों में जब मुस्लिम आबादी बढ़ी तो वहां पर सरकारी स्कूलों में जो रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी गई और जुमे के दिन यानी शुक्रवार को वहां पर जो है अवकाश होने लगा। यह मामला पहले भी गरमाया था। राज्य में डेमोग्राफी बदल रही है, खास करके आदिवासी, जिनकी आबादी, घटती आबादी जो है उसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। यह बहस पहले भी थी, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है, हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में बाकायदा केंद्र सरकार ने इस बारे में अपना हलफनामा भी दिया है। ये तमाम चीजें जो है पिछले कई समय से जो गरमा रही थी, अब चुनाव प्रचार में इस पर और ज्यादा गहमा गहमी शुरू हो गई है। और गहमा गहमी सिर्फ यहां तक नहीं रुकी। अब जब हेमंत बिस्व शर्मा वहां पहुंचे हैं तो वो राज्य की डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए जो है, मुस्लिम घुसपैठिए इस हद तक आ गए हैं कि झारखंड जो है वो कहीं असम ना बन जाए, इसकी आशंका जता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से बढ़ता गया तो फिर झारखंड में अगर मुस्लिम घुसपैठियों की आबादी बढ़ती गई तो झारखंड का क्या होगा, वे सवाल उठा रहे हैं। साथ साथ वो बाबर की भी याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ लोग हैं देश में जिनके मन में बाबर बसा हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने इन चुनावों में बाबर की भी एंट्री करवा दी है। और यही नहीं, वो ये दावा कर रहे हैं कि झारखंड में अगली सरकार हिंदुओं की होगी। अब जब वो ये कहते हैं कि झारखंड में अगली सरकार हिंदुओं की होगी तो सवाल उठना लाजमी है कि अभी जो सरकार है वो किसकी है, और अगर बीजेपी की सरकार हिंदुओं की सरकार होगी तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा। ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं हेमंत सोरेन भी तो आखिर आदिवासी जरूर हैं लेकिन वो हिंदू हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि झारखंड में जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेला गया और जिस तरह से आदिवासी लड़कियों का वहां पर जो है लगातार उनकी शादी करके उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो एक बड़ा खतरनाक मुद्दा है। दो टूक में आज हम ये सारे मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं न सिर्फ झारखंड, जैसे मैंने बताया कि झारखंड में ये कहा जा रहा है कि झारखंड बदल रहा है, झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा जो भाषण हो रहे हैं और उधर महाराष्ट्र में जिस तरह से पोस्टर लगे हैं योगी आदित्यनाथ के, उसको लेकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में झारखंड बदल रहा है कि बीजेपी बदल गई है। क्या बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है? ये तमाम मसले हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपको हेमंत बिस्व शर्मा के कुछ बयान सुनवा देता हूं और पप्पू यादव का भी एक बयान सुनवाता हूं। वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हेमंत बिस्व शर्मा की नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनवाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी झारखंड में जो
धर्मांतरण हो रहा है उसका मुद्दा उठा चुके हैं। पहले सुनिए इन तमाम नेताओं को। हमारे झारखंड का डेमोग्राफी कैसे हर दिन परिवर्तन हो रहा है। अगर आप लोग संथाल परगना का बारे में सोचे तो प्रतिदिन हिंदू आबादी कम हो रहा है और एक विशेष समुदाय का आबादी प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये विशेष समुदाय, मैंने पूछा कि ये झारखंड का है, बोले नहीं, बांग्लादेश से प्रतिदिन पहले संथाल परगना में आ रहा है, धीरे धीरे पूरा झारखंड को ये लोग समेट लेगा। धीरे धीरे हमारे डेमोग्राफी में, जनसंख्यिकी में ऐसा परिवर्तन होगा, मेरा असम का जो हालत है ऐसा ही हालत झारखंड में भी बन जाएगा। 1951 में हमारे असम में मुसलमान का संख्या 20% भी नहीं थे। आज 45% आज हमारा टोटल पॉपुलेशन का संख्या मुसलमान जनसमूह से बना हुआ है। और ये असम का मुसलमान नहीं है जो बांग्लादेश से आके हमारा पूरा डेमोग्राफी को परिवर्तन कर चुका है। और आज झारखंड में यही काम शुरू हुए हैं। जेएमएम ने ये सोच के रखा है कि बांग्लादेश से लोग आएगा और हमें सरकार बनाने में मदद करेगा, इसीलिए ये लोग घुसपैठिया का खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। आज झारखंड का हालत ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा, कानून का रास्ता से हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से लात मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। विश्व शर्मा से बड़ा गुंडा कौन है? ये जो तुम यहाँ करके धमकी देते हो, विश्व शर्मा याद रखना, तुम्हारी गुंडई आसाम में है ना, तो आसाम में तुम्हारी गुंडई छोड़ा देंगे यदि झारखंड झारखंड की रोटी बेटी माटी संकट में विदेशी घुसपैठिया आ रहे हैं और जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। ये जो दाना तूफान है इससे बड़ा संकट है और इसलिए संकट से बचना है तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और बीजेपी एनडीए की सरकार को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच प्रण किए हैं झारखंड के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। ये पंच प्रण ही हमारे 5 पांडव है जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। तो कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है, तो स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। तो आपने तमाम नेताओं के बयान सुने, क्योंकि चुनाव गरमा रहा है तो अब बयानबाजी भी गरमा रही है। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ समय पहले की एक बाइट सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर धर्मांतरण और आदिवासियों का जिस तरह से मतांतरण हो रहा है उसको वो सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जरा। मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है।
साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान इन्हीं मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, तो ये तो साफ है कि बीजेपी ये चुनाव जो है, झारखंड का ये चुनाव इसी मुद्दे पर जो है तेजी से लड़ेगी। इन्हीं पर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि अब झारखंड का रण और घुसपैठ और धर्मांतरण, क्या ये झारखंड के रण में महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले, इन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं डॉक्टर तनुज खत्री। राहुल लाल जी जुड़े हैं मेरे साथ, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और रमनीश वत्स मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत सबसे पहले मैं रोहन गुप्ता जी आपसे करना चाहता हूं। रोहन गुप्ता जी, झारखंड कितना बदला वो तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या बीजेपी भी बदल रही है, एक बार फिर से जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर एग्रेसिवली आ रही है? क्योंकि मैंने कहा महाराष्ट्र में जो है कटेंगे तो बटेंगे के पोस्टर लग गए, और झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा के कुछ बयान हैं जो मैं उनका अगर जिक्र करूं, उन्होंने बाबर का जिक्र किया, कुछ लोगों के मन में बाबर बसा है। वो ये भी कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी झारखंड में सबसे पहले हुसैनाबाद का नाम बदलेंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग है, क्योंकि झारखंड जो है वो बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है, वहां हुसैनाबाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं उग्र हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी खेल रही है? बिल्कुल नहीं अशोक जी, अगर आप ध्यान से, जिस प्रकार मैं झारखंड में ही हूँ, यहाँ मैं जिम्मेदारी चुनाव के प्रबंधन में हूँ, एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, दोनों में बहुत फर्क है। एक है मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, दूसरी है राष्ट्रवाद की बात। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड में घुसपैठियों का एक नया एक्सपेरिमेंट देश के लिए हो रहा है, ये देश के लिए खतरनाक है। और सबसे पहले देश भाजपा की ये नीति रही है अशोक जी, आप जानते हैं, आज घुसपैठियों के सहारे जो सरकार बनाने का जो षड्यंत्र दिखा यहाँ पे, खतरनाक है देश के लिए। और हमको समझना पड़ेगा कि आज की डेट में विपक्ष किस हद तक राजनीति के लिए जा सकता है। जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि जो संख्या बढ़ रही है, उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बात नहीं की। जो घुसपैठिए बाहर के जो आके उनको देश का जो है वो मतदार बना के उनके मत के आधार पर जो जीतने का षड्यंत्र है, उसके खिलाफ है। उन्होंने क्या कहा, जो भी घुसपैठिए है उनको हम लोग देश के बाहर निकालेंगे। ये मुसलमान विरोधी बयान नहीं है। दूसरी बात, तुष्टीकरण की हम बात कर रहे हैं, जो हम पूरे केंद्र में ये इश्यू लेके चल रहे हैं। आप सबको अपना अधिकार दीजिए। आज केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, मुझे बताइए अशोक जी, कभी क्या धर्म के नाम पे भेदभाव हुआ? मुसलमान भाई बहनों को भी मिल रही है, हिंदू भाई बहनों को भी मिल रही है। अमृतम योजना हो या कोई भी योजना हो, अब चिरंजीवी योजना हो, जितनी भी योजना आप देख लीजिए, सारी योजना में धर्म को देखे बिना सबको लाभ मिलता है, पर तुष्टीकरण नहीं हो सकता है। आप तुष्टीकरण करके अपनी सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू वोटर में डिवीजन कर रहे हैं। आप जाएंगे राहुल गांधी जाके पूछेंगे हमारे वहां एसटी वोट कितने हैं, क्या है? अरे जहां पे आप पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट चुनने का समय था, तब आप लोगों ने विरोध किया। आप कौन से मुंह से बात कर रहे हैं आदिवासियों के लिए? आपके जो कल ही आपने देखा, लेकिन रोहन जी प्रकार से ट्रीट किया गया। रोहन जी, मैं सवाल भी लेता हूं, लेकिन आप झारखंड की जिम्मेदारी संभाले, उसके लिए आपको बधाई। आपको बड़ी एक जिम्मेदारी आपको जो है बीजेपी ने दी है, आप झारखंड में, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, बाबर की एंट्री कहाँ से हो जाती है इस चुनाव में? हेमंत बिस्वा शर्मा बाबर की, हुसैनाबाद पहला, मतलब क्या डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है? मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट इशू है, इसीलिए मैं उस पर डिबेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहली, वो कहते हैं कि पहली हमारी जो कैबिनेट होगी उसमें हुसैनाबाद का नाम बदलेंगे। देखिए अशोक जी, मैंने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण के खिलाफ है। जहां जहां तुष्टीकरण उनको लगेगा वहां पे है, वहां उसके सामने एक्शन लेंगे। दो मुद्दे, पहली बात है राष्ट्रवाद, जहां घुसपैठियों के नाम पे ये लोग सरकार बना रहे हैं, वो नहीं बनने देंगे। दूसरी बात तुष्टीकरण।
जो भी देश के नागरिक हैं उनको अधिकार है देश के संसाधनों पे, सरकारी योजनाओं में, सब मिलके लेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जहां पे भी तुष्टीकरण होगा, जहां पे आप मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करेंगे और हिंदुओं को डिवाइड करने की बात करेंगे, वो नहीं चलेंगे। आप जाति गणना की बात करते हैं तो क्यों मुसलमानों की जाति गणना की बात नहीं कर रहे, क्यों सिर्फ हिंदुओं की जाति गणना की बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आता है, उसका उद्देश्य है कि जो मुसलमानों में छोटी छोटी जाति है उसको भी इसकी प्रॉपर्टी का लाभ मिले, उसके आपको आपत्ति हो जाती है। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है कि तुष्टीकरण के रास्ते पे आप आगे बढ़े और जहां पे डिवाइड करने की बात आप हिंदुओं को डिवाइड करें। भाजपा की लाइन बहुत क्लियर है, सबसे पहले देश और उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। सब लोग एक है, सब मिलके देश करेंगे, सारी सरकार चलेगी। तुष्टीकरण की बात आएगी तो भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर नेता उसके खिलाफ खड़ा। ओके, तो आप कह रहे हैं तुष्टीकरण के खिलाफ जो है बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन डॉक्टर तनुज खत्री, झारखंड का निर्माण ही जो है वो इसलिए हुआ था कि आदिवासी जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके अधिकार मिले, क्योंकि झारखंड बिहार का हिस्सा था, लेकिन बिहार में उस तरह से जो है झारखंड के पास संपदा थी, लेकिन आदिवासी वहाँ के गरीब हैं। ये सारे इशू थे जो कहीं ना कहीं आदिवासियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आज झारखंड में आदिवासियों की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है और जो घुसपैठिए हैं वो जो आ रहे हैं, उनके कारण मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो बीजेपी अगर ये मुद्दा उठा रही है तो फिर इसमें ये तो आपको इस पर जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। देखिए अशोक जी, भारत में 5 राज्य हैं जिससे बांग्लादेश का बॉर्डर जुड़ता है। बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। लेकिन अभी झारखंड में चुनाव है और झारखंड में चुनाव जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है, जब से वहां झारखंड के अंदर में असम के मुख्यमंत्री यहां सह प्रभारी बनकर आए हैं, तब से वो जहरीले बोल रहे हैं। इसके कई मूल कारण हैं। इसके मूल कारण ये हैं कि झारखंड के अंदर में झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन और विशेष करके हेमंत सोरेन जी से राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है आज। और मुद्दा विहीन होने के कारण ये अपने पुराने टीआरपी वाले विषय, जिन विषयों को बोल करके तुष्टीकरण हो सकता हो, जिस विषयों को बोल करके आपसी सौहार्द बिगड़ सकता हो, द्वेष फैल सकता हो, उस पर ये जोर देते हैं। अच्छा, ये नहीं बोलते हैं कि चाइना अगर नेपाल के रास्ते भारत आ रहा है, श्रीलंका के रास्ते आ रहा है, मालदीव के तरफ से आ रहा है, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, तो उसको वो घुसपैठ नहीं बताएंगे, उस पर कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की बात, झारखंड में जब चुनाव है और कोई हमारा बॉर्डर भी नहीं मिलता है, आसाम से बॉर्डर है, आसाम के वो मुख्यमंत्री हैं, तो वहां की स्थिति क्यों नहीं सुधार पाए। और सबसे मूल विषय जो मैं आपके चैनल डीडी नेशनल पर पहले भी बोल चुका हूं कि 10 सालों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय जनता पार्टी का है, पिछले 16-17 सालों से 18 सालों से हमारे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की शासन थी। क्यों नहीं आपने, अगर घुसपैठ हुआ तो सुधार लिया। और अशोक जी, बहुत एक उल्लेखनीय बात, आप मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। 24 सितंबर को 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी के माध्यम से एक एफिडेविट दिया गया है हाई कोर्ट में झारखंड की घुसपैठ का आंकड़ा केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास में नहीं है एज फार झारखंड इज कंसर्न और पूरे कंट्री के लेवल पर। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास डेटा नहीं है इन 5 राज्यों का और ना ही सिर्फ झारखंड का, तो घुसपैठ अगर हो रही है तो कौन बताएगा हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बताते हैं? जिम्मेदारी भी इनकी, हलफनामा कोर्ट में कुछ और, लेकिन चुनाव में जब जाते हैं तो राजनीति करनी है। ओके तनुज जी, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आप जाहिर सी बात है, आपको बुलाया, आपको बोलने के लिए बुलाया, उसमें शुक्रिया कहने, आपका अधिकार है बोलना, लेकिन मैं भी कुछ फैक्ट्स रखूंगा, मैं उस पर जवाब भी लूंगा, काउंटर क्वेश्चन लूंगा, इसलिए आपको मैंने पूरी बात कहने का भी मौका दिया, उसमें कोई समस्या नहीं है। जहां तक आपने 2 बातें मैं मुख्य रूप से, आपने कहा ये मुद्दा नहीं है जो ये लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुद्दा नहीं हो सकता? ये वही झारखंड है, मैं फिर याद दिला रहा हूं, ये वो झारखंड है जहां पर कुछ जिलों में अगर मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है
तो वहां पर जो है रविवार का अवकाश कैंसिल हो जाता है। रविवार का अवकाश कैंसिल होने के बाद जो है वहां पर जुमे के दिन स्कूल, सरकारी स्कूलों में छुट्टी होती है। संथाल परगना का जो डेटा है मेरे पास, वो संथाल परगना का डेटा ये है कि जो वहां के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, यहां पर जो आदिवासी आबादी है वो 45% से घटकर करीब 26%, यानी 16 से 18% आदिवासियों की पॉपुलेशन कम हुई है। मुस्लिम आबादी 9 से 25% कम बढ़ी है। और दूसरी तरफ जो खबरें हैं वो ये हैं कि ऐसे जो आदिवासी गांव हैं उनके बाहर एक जमाई टोला बना हुआ है। उस जमाई टोला में जो घुसपैठिए शादी कर लेते हैं आदिवासी लड़कियों से, उनका एक अलग गांव बस जाता है। और उसके बाद वो पूरी की पूरी एक पहले लव जिहाद होता है, फिर लैंड जिहाद होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं मुद्दा नहीं? अगर आदिवासियों का वहां कन्वर्जन हो रहा है, आदिवासी लड़कियों के साथ वहां पर जो है उनके साथ इस तरह की चीज हो रही है, तो ये तो मुझे लगता है झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए भाई। अशोक जी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के इश्यूज को ला करके लोगों को भड़काना चाहते हैं। और ये कौन डेटा देता है कि आदिवासियों की आबादी घट गई, मुस्लिमों की बढ़ गई? तो क्या झारखंड के अंदर में मुसलमान नहीं है क्या? इनको झारखंडी मुसलमानों से तकलीफ है। मूल विषय यह है कि बांग्लादेश के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट बनाओ। तनुज जी, मूल विषय इनका यही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं होगा लाभ नहीं मिलेगा राजनीति में। तनुज जी, मैं आपके सवालों का जवाब मैं अभी लेता हूं रोहन जी से, लेकिन मैं आपको एक जवाब, एक जानकारी अपनी ओर से दे दूं। ये जो तमाम जो डेटा है ना, ये डेटा संसद के अंदर सांसद निशिकांत दुबे जी ने ठोक के रखा था। रुकिएगा अभी, रुकिएगा राहुल लाल, एक मिनट, पूरी बात कह लूं। और उनका पूरा बयान यह था कि अगर मेरा ये डेटा जो मैं संसद में रख रहा हूं, अगर कोई प्रूव कर दे कि मैं गलत हूं, तो मैं अपनी सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हूं। और जो आपने एफिडेविट की बात बताई वो अधूरी बात है सर। हाँ रोहन जी, आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ, वो आपने अधूरी बात बताई, वो पूरी बात नहीं है कि डेटा नहीं है। उन्होंने, सरकार के पास घुसपैठ का उस तरह का डेटा नहीं है, लेकिन जो जनसंख्या में बदलाव हो रहा है उसको तो वहां की हाईकोर्ट ने खुद कहा कि अगर इसी तरह से होता रहा तो फिर तो बहुत ये हाईकोर्ट का है। और बाकी सबका छोड़िए, मैं एक मिनट रोहन जी का जवाब ले लूं, फिर मैं आता हूं। रोहन जी बोलिए, आप लोगों के पास इश्यू नहीं है, आप लोग इसलिए मुद्दे उठाते हैं। देखिए अशोक जी, आपने जो बात की मैं वही बात बोलने वाला था कि संसद के पटल पे आंकड़े रखे हैं, उनकी सरकार के खिलाफ इतना गंभीर आरोप है, तो क्या एक्शन लिया आपने? निशिकांत दुबे जी ने क्लियरली कहा कि मैं छोड़ने को तैयार हूं। आपको लग रहा है कि आंकड़े गलत है तो आपके उसके ऊपर अपोज करते। और ये छोटी चीज नहीं है अशोक जी, इतने छोटे समय में अगर 16% जनसंख्या पे परिवर्तन होता है, इसका मतलब कुछ गलत है। वहां गिफ्ट डीड के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर करके किया गया कि गिफ्ट डीड के माध्यम से इतना ज्यादा प्रॉपर्टी का हस्तांतरण करने के आप सोच नहीं सकते। बॉर्डर एरिया में कितने ज्यादा संख्या में नए मदरसे बने आप सोच नहीं सकते। ये आंकड़ों को आप झुटला कैसे सकते हैं अशोक जी? ये चुनावी मुद्दा नहीं है, तो देश का मुद्दा है, ये तो देश की रक्षा का मुद्दा है। चुनाव तो देश में आता जाता रहेगा, चुनाव में हार जीत होती रहेगी। आज इस जो डेंजरस वे में इस स्टेट में जो काम हो रहा है, जो संथाल की आपने बात की, मुझे बताइए कोई भी व्यक्ति इसको जस्टिफाई कर सकता है कि 20% का जो है पॉपुलेशन में चेंज आया, आदिवासी भाई बहनों की बस्ती 20% घटी और मुसलमानों की 20 बस्ती घटी? तो ये तो मुद्दा घुसपैठ का है, आप उसको धर्म के साथ जोड़ के मत देखिए। लेकिन रोहन जी यहाँ पर एक सवाल ये भी है जो तनुज जी ने उठाया, वो ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, 11वां साल हो रहा है, तो सवाल ये अगर घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं तो इनको रोकना, इनको झारखंड की ओर ना जाए उसको रोकना, ये सब तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना। ठीक है, झारखंड तक, अगर झारखंड तक पहुंच गए उसके बाद झारखंड सरकार की जिम्मेदारी शुरू होती है, लेकिन वहां तक पहुंच रहे तो उसमें आपकी, जब तक राज्य सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, उनको वेलकम किया जाएगा, उनको गिफ्ट डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी हस्तांतरण किया जाएगा, उनको आधार कार्ड इशू किया जाएगा, तो केंद्र सरकार, जब राज्य सरकार की नियत में ही खोट है तो केंद्र सरकार भी उसके सामने तो उनको सपोर्ट तो चाहिए होगा ना। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, रोकने का जो काम है आसाम से लेके सारी बॉर्डर पे काम चल रहा है, और इसीलिए एनआरसी की बात की। आज हेमंत जी ने क्यों क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे? किसी भी भारतीय मुसलमान के खिलाफ कोई बात है ही नहीं। घुसपैठ के माध्यम से बाहर से लोग लाके अपने वोटर बढ़ा के चुनाव जीतने का जो षड्यंत्र देश पे हो रहा है, वो देश के लिए खतरनाक है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। राज्य का एक चुनाव के जीतने के लिए आप देश के खिलाफ जा सकते हैं, आप घुसपैठियों को देश के सदस्य बनाएंगे, घुसपैठियों के वोट से जीतेंगे।
खिलाफ, इसके खिलाफ ये पूरी जो है, और पूरे जो भी हमारी डिस्कशन चल रही है अशोक जी, एक बार भी उन्होंने इस चीज का खंडन नहीं किया है। आप बताइए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, निशिकांत दुबे के जो आंकड़े हैं जिसमें 20% का इंक्रीज हुआ है, क्या ये चैलेंज करने को तैयार है? और चैलेंज किया है सांसद ने, अगर ये किया है तो आपकी पार्टी ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया वो बताइए। ओके, तनुज जी बोलिए, फिर मैं राहुल लाल आ रहा हूं, एक मिनट। तनुज जी म्यूट पर है, म्यूट पर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए अशोक जी, निशिकांत दुबे जी को झारखंड की जनता की सीरियसली नहीं लेती है। वो उनके मन में जो आता है वो कहते हैं। उन पर तो उनकी डिग्री को लेकर भी केस चल रहा है। वो कहते कि मेरी डिग्री फर्जी होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ये बीच में नहीं। रोहन जी बीच में नहीं, आप भाजपा में हैं अभी, बीच में नहीं बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आधार कार्ड कौन बनाता है? आधार कार्ड भारत सरकार बनाती है रोहन जी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप हैं रोहन जी। क्या क्यों झूठ बोल रहे हैं? कम से कम दोनों मामलों में आपकी झूठ पकड़ा गई। अभी देखिए, नहीं, एक मिनट, रोहन जी एक मिनट रुकिएगा। सर मैं ये कह रहा हूं, आप तरुण जी ये कह रहे हैं कि वहां पर जो घुसपैठिए हैं उनके पास आधार कार्ड हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? सुनिए तो सही, मेरा पूरा सवाल लीजिए ना, मेरा पूरा सवाल जरूर, एक मिनट। आप स्वीकार कर रहे हैं कि वहां घुसपैठे हो। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि ये कहना कि उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता उनकी डिग्री, ये बड़े हल्की बात है। अगर उन्होंने एक सांसद के तौर पर संसद में कुछ आंकड़े रखे और वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे आंकड़े साबित, तो संसद में तो विशेषाधिकार हनन आप ला सकते हैं। अब तो कांग्रेस के पास 99 सीट है, आपके पास भी सीटें हैं, पूरे विपक्ष के पास अच्छी खासी सीटें हैं, आप क्यों नहीं लाए विशेषाधिकार हनन? अशोक जी, जब आप झारखंड आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं हल्की बात कर रहा हूं कि भारी बात कर रहा हूं, उनको सीरियसली लेने का। लेकिन आधार कार्ड की बात रोहन, मैं बोल लूं? हाँ बोलिए, नहीं, मैं सिर्फ हल्के, हाँ बोलिए। आधार कार्ड की बात रोहन गुप्ता जी ने कही कि उनको आधार कार्ड बनाया जा रहा है, तो आधार कार्ड तो भारत सरकार बनाती है ना। इसका मतलब यही घुसपैठियों को भेज रहे हैं। एक तरफ बीएसएफ में इनकी नाकामी, दूसरी तरफ आधार कार्ड में इनकी नाकामी। ठीक है, ओके, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। तीन चीजों का सवाल। अगर संसद के पटल पे अगर एक सांसद कोई चीज बोलता है, आप बोलते हैं हम हल्के में ले रहे हैं। अरे भैया, आपकी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आक्षेप है, आपको तो सर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हल्के में हमारी सरकार 1% मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब आप चुप रहिए। आधार कार्ड कौन बनाता है? जवाब ले। आप तो चेयरमैन पे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपको जो आपकी सरकार के खिलाफ इतना गंभीर आक्षेप हो रहा है, आपको लगता है कि उसमें अगर गलती होती तो आप अभी तक चुप बैठते? आप नहीं बैठते, नंबर 1। दूसरा, मैंने कहा अशोक जी, जो एड्रेस प्रूफ क्रिएट किए जा रहे हैं, गिफ्ट डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हुआ है, ये हाईकोर्ट की याचिका में दायर है, तो ये इनको वेलकम कर रहे हैं। आप सपोर्ट कीजिए ना। आप अगर घुसपैठ, क्योंकि आपको सुहाता है, आपको मालूम है कि आपको सरकार बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि आदिवासी समाज का विश्वास आप लोग कोर्ट में चुके हैं। जिस प्रकार से चंपाई सोरेन जी को हटा दिया गया, उनको बनाने के बाद पूरे झारखंड में आपके खिलाफ जो आक्रोश है, मैं तो यहाँ पे घूम रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं। अब आपको मालूम है आपकी सरकार नहीं बन रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया है, जिस प्रकार से युवा को रोजगार ही नहीं दे पाई है, महिला उत्पीड़न के मामले हैं। एक मिनट अशोक जी, हर मामले पे आपकी सरकार फेल है, इसीलिए अब आप लोग घुसपैठियों के सहारे पे चले गए हो। आपको मालूम है कि अगर सरकार बनेगा, एक ही तरीका है कि अब की बार घुसपैठियों के सहारे पे सरकार, ये आपका स्लोगन है। ओके, अब की बार घुसपैठियों के सहारे बनेगी सरकार, ये आप कह रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस की जो रणनीति ये है। मैं फिर कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे का जो डेटा है, जो उन्होंने संसद में दिया था, और सिर्फ एक आधार नहीं है, ऐसे कई आधार हैं। मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, मैं इन सब जानकारियों को अभी रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक डॉक्टर तनुज खत्री, आपने भी इस बात को डंके की चोट पे अस्वीकार नहीं किया है कि जो बातें हुई उसमें कुछ गलत है, कुछ फैक्चुअल चीजें आपकी तरफ से भी नहीं आई हैं। राहुल लाल, एक मिनट, राहुल लाल। देखिए अशोक जी, मुझे तो लगता है कि निशिकांत दुबे जी ने झारखंड में बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। माननीय सांसद गोड्डा के जो हैं, देखिए उन्हीं के सलाह पे उस समय गिरफ्तार भी किया गया था हेमंत सोरेन जी को, और उनके गिरफ्तार राहुल लाल एक मिनट, राहुल लाल रुकिए, सुनिए मेरी बात। देखिए निशिकांत दुबे हल्के आदमी हैं, उन्होंने बीजेपी को, सुनिए मेरा पूरा जो मैं जिस बात पे रोक रहा हूं आपको पहले सुन लीजिए। बहुत हल्के आदमी है सर, सुनिए, एक मिनट सुनिए सर। मैं कह रहा हूं वो हल्के आदमी है, भारी आदमी है, और उन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया। मेरा विषय ये नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं वो एक सांसद हैं, और उन्होंने डंके की चोट पे संसद के अंदर, सुनिए ना सर, मेरी बात पूरी सुनिए। मैं कह रहा हूं एक सांसद संसद के अंदर रख रहा है,
डेटा रख रहा है और वो चैलेंज कर रहा है आप लोगों को। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, वो चैलेंज कर रहे हैं ना आपको, आप उनका सुनिए, आप उनका चैलेंज नहीं स्वीकार कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि हल्के आदमी हैं, उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया। अरे उनके डेटा पे बात कीजिए ना, उनके फैक्ट्स पे बात कीजिए। बोलिए राहुल लाल, बोलिए राहुल लाल। बात कर रहा हूं, देखिए वो सांसद हैं, गोड्डा के माननीय सांसद हैं, उन्हें मैं हल्के में नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं वो डेटा उन्होंने जारी किया है कि भाई 25 विधानसभा सीटों पे 123% आबादी बढ़ गई है। मेरा सवाल ये है कि माननीय सांसद महोदय जनसंख्या का कार्यक्रम, आंकड़ा जुटाने का कार्यक्रम कहां से कर रहे हैं? अगर उनका अधिकृत तौर पर यह आरोप लगवाना है तो केंद्र सरकार के ऊपर उन्हें दबाव बनाना चाहिए कि 2011 के बाद से देश भर में जनगणना के आंकड़े नहीं आए, 2011 के बाद सेंसस के आंकड़े नहीं हुए। अगर अधिकृत तौर पर 2021 में यह गिनती करा लिया जाता है या अभी करा लिया जाएगा तो रियल में ये आंकड़े आ जाएंगे। तो मैं ये चीज कह रहा हूं, उनके आंकड़े सही है गलत है, लेकिन वो कम से कम जनसंख्या गिनने के लिए। राहुल लाल, मेरा सवाल फिर यही है, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं। जो निशिकांत दुबे ने जो डेटा रखा, आप उसको गलत साबित करने के लिए संसद के अंदर क्यों नहीं विशेषाधिकार हनन ले आए आप? और क्या मैं एक चीज में और बोलता हूं, एक चीज और बोलता हूं, अब मुझे कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में रखनी होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, गढ़वा में 75% आबादी मुस्लिम आबादी है और गढ़वा में क्या हुआ, गढ़वा के अंदर बाकायदा, फिर दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वहां सरकारी स्कूल, 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल गढ़वा के, उन्होंने रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी, कहा कि रविवार को छुट्टी नहीं होगी जी, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में स्कूल है, इसलिए यहां पर अब जुमे के, और सरकारी स्कूलों में ऐसा हुआ। ये हेमंत सोरेन की सरकार के नाक के नीचे हुआ। दूसरा, वहां पर स्कूलों के अंदर ऐसे वीडियोज हैं, वहां पे हिंदू बच्चों से कहा गया आप हाथ जोड़कर प्रार्थना मत कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की पूरी जो परंपरा है वो हटा दी गई। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और क्या हुआ, जिन स्कूलों में 75% मुस्लिम आबादी थी, जिन जिलों में, वहां स्कूलों को उर्दू स्कूल बना दिया गया। ये सब अगर हो रहा है वहां पर, और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पर टोले बने हैं, जमाई टोला क्या है, गांव का बच्चा जानता है, झारखंड में बच्चा जानता है, ये जमाई टोला वो होते हैं जहां मुस्लिम आबादी होती है, वो घुसपैठी होते हैं, वो आदिवासी लड़की से शादी करते हैं और उनका एक अलग गांव बस जाता है और उसके बाद पूरी लैंड ट्रांसफर हो जाती है उनके नाम। क्या ये सब चीजें सिर्फ एक तथ्य नहीं है सर, ऐसे सैकड़ों तथ्य हैं। किस को इनकार करेंगे सर आप? मैं किसी को इनकार नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं बस हमें एक आध मिनट आप सुन लीजिए केवल। अगर सुनिए, एक मिनट, एक नहीं सुनिए ना राहुल लाल, एक नहीं, मैं आपको 4 मिनट सुनूंगा, 2 मिनट सुनूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपने कहा इन सब चीजों से इनकार नहीं है। अगर इन सब चीजों से इनकार नहीं है, आप इनको फैक्ट्स मानते हैं, छोड़ दीजिए ना, ये बात छोड़ दीजिए कि आपको जो है पसंद नहीं है निशिकांत दुबे का डेटा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये सच नहीं है कि वहां पे सरकारी स्कूलों को की छुट्टी बदल दी? क्या सच नहीं है? बच्चों से हाथ जुड़वाना बंद कर, ये सब अगर आप इसको स्वीकार कर रहे हैं तो मानिए ये समस्या है। अशोक जी, मैं कह रहा हूं हमें 2 मिनट का समय दे दीजिए। बिल्कुल देता हूं, बोलिए, विषय पे बोलिएगा। मैं विषय पे, जो आपने रखा है ना कि झारखंड में घुसपैठ का मामला, मैं कह रहा हूं कि देखिए झारखंड में अगर घुसपैठ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, त्रिपुरा पुलिस का एक आंकड़ा लेके मैं अभी आया हूं। मैं त्रिपुरा पुलिस कह रही है कि बांग्लादेश से हर महीने 200 रोहिंग्या शरणार्थी आ जा रहे हैं। त्रिपुरा पुलिस का कहना है, त्रिपुरा के संदर्भ में, और उनका कहना है कि बॉर्डर पार कराने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बीएसएफ के जो सुरक्षा इंतजाम है उसको नाकाफी किया जा रहा है। यह त्रिपुरा पुलिस का आंकड़ा दे रहा हूं। नंबर 2, देखिए बीजेपी की एक रणनीति रहती है, जहां पर भी वो विपक्ष में होती है वहां पे इन्हीं मुद्दों को उठाती है वो, लेकिन अगर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद उन जगहों पे क्या करती है। अब आप एक उदाहरण मैं देता हूं गाजियाबाद को लेके। गाजियाबाद में नंद किशोर गुर्जर जी लोनी से विधायक हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख रहे हैं। वो पत्र लिख रहे हैं कि लोनी क्षेत्र में भारी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी घुसे हुए हैं और गाजियाबाद पुलिस उनके साथ मित्रवत व्यवहार कर रही है। तो आप ये बताइए कि अगर डबल इंजन वाले सरकारों में तो शरणार्थियों के साथ मित्रवत व्यवहार की स्थितियां बन रही है, झारखंड में उस नाम पे चुनाव लड़ने के प्रयास हो रहे हैं। एक लाइन में केवल कि घुसपैठियों से प्यार किसका है, ये बड़ा गंभीर मामला जेएमएम के प्रवक्ता ने उठाया कि सीमा पे अगर घुसपैठियों को आप नहीं रोक पा रहे और राज्यों में आप इसे चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, ये बीजेपी की सबसे बड़ी विफलता की स्थिति है। राहुल लाल, राहुल लाल सुनिए, राहुल लाल मेरे, हाँ मैं एक मिनट रोहन जी आऊंगा, एक मिनट रुकिए। राहुल लाल, आपने जो ये मुद्दा उठाया ना, इस मुद्दे पर मैं आपके साथ खड़ा हूं। कौन से मुद्दे पर? सुनिएगा, ये जो आप कहते हैं ना कि घुसपैठियों को लेकर के जो है ये राजनीति होती है, बीजेपी चुनाव के बाद क्या करती है, वो सवाल आपका वैलिड है,
कि जो मुद्दे चुनाव में उठाए जाए उनके ऊपर बीजेपी को काम करके दिखाना हो चाहिए। जहां सरकार है वहां उनको घुसपैठियों को निकालना चाहिए। ये बिल्कुल आपका वैलिड है, लेकिन आप जब ये सवाल उठा रहे हैं तो आप साथ साथ, मैं फिर कह रहा हूं, आपने साथ साथ इस बात को भी स्वीकारा ना कि घुसपैठ हो रही है और झारखंड के अंदर सुनिए, और झारखंड के अंदर घुसपैठिए घुसे पड़े हैं। ठीक है, ये तो फैक्ट्स है ना। अब है ना, सुनिए मेरी पूरी बात राहुल लाल, पूरी बात हो जी। झारखंड के अंदर घुसपैठिए घुसे हुए हैं, वो आदिवासी लड़कियों के साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद कर रहे हैं, वहां पर कन्वर्जन हो रहा है, वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अगर ये सब चीजें आप स्वीकार कर रहे हैं तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये फिर स्वीकार करके आप अगर रोहन गुप्ता से सवाल पूछे कि आप बताइए आपका प्लान क्या है, क्या आपकी सरकार आएगी तो आप इनको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अपना रोड मैप, ये सब सवाल पूछेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करके मत चलिए। झारखंड में अगर झारखंड में समस्याएं हुई हैं तो ये समस्याएं हैं, और सिर्फ इसका एक आधार नहीं, इसके दसियों आधार है। रोहन गुप्ता, इस बात का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि भाई अल्टीमेटली अगर घुसपैठिए आ भी गए हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या प्लान है इनको निकालने का? आप सिर्फ कह रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं लात मार के निकाल देंगे, लेकिन ये चुनावी मुद्दा होता है, आप लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर घुसपैठिए निकाले कहां जाते हैं? अशोक जी, इसीलिए जब एनआरसी की योजना आई, ठीक है, बार बार कहा भाजपा, देखिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, देश का इशू है। आसाम में भी कहा, आज क्या कहा हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा हमारे स्टेट में भी ये हुआ है, हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो ये किसी एक पार्टी की या एक सरकार की बात, ये पूरे देश की समस्या, हमको मिलकर उसको सुलझाना है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको, आपका जो झारखंड में उसको आप जस्टिफाई करें। आपने बार बार 3 सवाल उन लोगों से पूछे। नंबर 1, निशिकांत दुबे सांसद होने के बावजूद संसद में अगर झूठ बोलते हैं, आपने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया? आपने विशेषाधिकरण की बात की या लीगल आपसे एक्शन लिया? अगर आपको लगता है कि आंकड़े गलत है तो राहुल पूरी बात हो जी, राहुल लाल पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद आपके बीच में नहीं बोला, अच्छी तरह से डिबेट चलने दी। एक ही बात, देखिए ये मुद्दा सीरियस मुद्दा है, और मैंने वापस एक कहा कि केंद्र सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, पर जब तक राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, यहाँ पे राज्य सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि जितनी घुसपैठ हो रही है उनके लिए उनके वोटर बढ़ते जा रहे हैं, और इतनी विफलता के बाद भी अगर सरकार वापस लाना है तो उनको तो बाहर से वोटर अगर इंपोर्ट होते हैं तो वो तो खुश है। आप एक भी आंकड़ा नहीं नकार सकते हैं, जितने भी आंकड़े अशोक जी है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उससे भी भयावह आंकड़े मेरे पास में है, एक भी आंकड़ा नकार नहीं सकते। आप सवाल पूछिए भाजपा से, आपका अधिकार है, आप विपक्ष में, आप त्रिपुरा में पूछिए, आसाम में पूछिए, आपकी पार्टी वहां पे उसको आंदोलन कीजिए, आपका अधिकार है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, सरकार की जिम्मेदारी है। पर इसका मतलब ये नहीं है आप वो बोल के आप झारखंड को जस्टिफाई करें, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी नीयत में खोट है। एक होता है, देखिए अशोक जी, एक होता है, एक समस्या है, उसमें कोई भी सरकार पार्टी की होती है, उसके ऊपर एक्शन लेने का उसका काम है, पर जब जो सरकार होती है उसकी नीयत में खोट हो, जब वो सरकार उसमें पार्टी बन जाए, वो देश के लिए खतरनाक है। मैं एक चीज यहाँ पर एक रमनीश वत्स के पास, एक मिनट रुकिए राहुल लाल, रमनीश वत्स के पास जा रहा हूँ, वो उस इलाके की डेमोग्राफी से वो अच्छे से उसकी जो ज्योग्राफी, एक मिनट राहुल लाल एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जितनी मैंने रिसर्च की उसके अनुसार ये सवाल उठता है कि झारखंड में घुसपैठी आ कैसे रहे, तो मैं ये बता दूं, जो मैंने रिसर्च की उसके अनुसार पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से लेके पश्चिम बंगाल से लेके एक पूरा कॉरिडोर है, पूरा एक कॉरिडोर है जो झारखंड में गया हुआ है, झारखंड के संथाल परगना तक, उस कॉरिडोर से वो लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से होते हुए, और उसके बाद पूरे उस कॉरिडोर, वो पूरे कॉरिडोर की जो है वो डेमोग्राफी बदल रही है। और ये बात सुनिए, ये डॉक्टर खत्री, ये बात तो मैं नहीं कह रहा ना, ये बात तो आपके मुख्यमंत्री जी ने, अभी तो मैंने बाइट सुनवाई, वो कह रहे हैं आप बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का देखिए कि वहां डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तो वो सही कह रहे हैं। एक मिनट तनुज जी, मैं आऊंगा। अरे तथ्य तो आप ही बोल रहे हैं। अरे सर, क्या मैं बोल रहे हैं ना, तो सर मेरे पास जो तथ्य है मुझे जनता के बीच रखने का अधिकार है, मैं तो कह रहा हूं मेरे तथ्य को आप गलत साबित कीजिए। लेकिन तथ्य तो आप ही बोल रहे हैं। अरे तो सर मैंने आपको अभी बता रहे हैं, कमाल हो गया। तो मेरे पास जो सर मेरे पास जानकारी, सर मेरी बात सुनिए ना सर, एक मिनट, चाइना घुस रहा वो भी बताइए ना। नहीं अच्छा, अब सुनिए, अब आप चाइना पे भाग रहे हैं। पहले आप डॉक्टर तनुज खत्री, अभी तक आप कह रहे थे कि बीजेपी भाग रही है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, अब आप सीधा चाइना
चाइना पे भाग गए, तो इसका मतलब आपके पास मुद्दे नहीं है काउंटर करने के लिए। नहीं अरे चाइना पे चलिए ना, 2 दिन बाद चाइना, अरे सुनिए ना डॉक्टर तनुज खत्री, सुनिए ना डॉक्टर तनुज खत्री, अगर जेएमएम को चाइना पे, सुनिए ना सर, अगर आपको चाइना पे डिबेट करने का शौक है, सुनिए ना, अगर आपको चाइना पे डिबेट करने का शौक है तो 2 दिन बाद चाइना पे डिबेट करूंगा और जेएमएम की तरफ से आपको एक्सपर्ट बुलाऊंगा चाइना पे। लेकिन अभी आप झारखंड से भाग के चाइना पहुंच गए। झारखंड में घुसपैठ हो रही है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। झारखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, झारखंड में आदिवासियों की लड़कियों के साथ लड़ गया, उसका आपके पास जवाब नहीं है। सीधे भागे चाइना। डॉक्टर तनुज खत्री, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप चाइना, आप चाहते हैं, सुनिए, अब रुकिए, एक मिनट रुकिए, देखिए होता क्या है ना, ये डिबेट, एक मिनट रुकिए डॉक्टर तनुज खत्री। मेरे चारों मेहमानों को मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने डिबेट का विषय बताया था कि आज चाइना पे डिबेट नहीं, और मैं वादा कर रहा हूं डॉक्टर तनुज खत्री, अगली बार जब चाइना पे डिबेट करूंगा, अरे सुनिए तो सही ना, वादा कर रहा हूं जब अगली बार, एक मिनट आवाज बंद कीजिए, मैं बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद करूंगा, क्योंकि आप सुनना नहीं चाह रहे हो, अब आप भागने लगे हो, आपकी स्थिति जो है सांप छुछुंदर वाली हो गई है, आपकी स्थिति सांप छुछुंदर वाली हो गई है। डिबेट शुरू हुई तो आप मुझे शुक्रिया कर रहे थे कि मुझको आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, और अब जैसे मैंने तथ्य सामने रखने पड़े तो आप सांप छुछुंदर की तरह हिलने लगे, कांपने लगे, चाइना पे भाग गए। अरे हिम्मत है तो जवाब दीजिए ना मेरे फैक्ट्स का, डॉक्टर तनुज खत्री, हिम्मत है तो फैक्ट्स का जवाब दीजिए, भागिए मत। और मैं फिर कह रहा हूं, तनुज खत्री को मैं तब फिर बुलाऊंगा जब चाइना पे डिबेट होगी, लेकिन आज के लिए मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने बताया था कि आज की डिबेट चाइना पे नहीं है, झारखंड में डेमोग्राफी चेंज पर है। और अगर कोई प्रवक्ता झारखंड की डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर चाइना भागता है तो इसका मतलब उसके पास तथ्य नहीं है, उसके पास तर्क नहीं है, और वो फंस चुका है, इसीलिए वो अगले बगले झांक रहे हैं। रमनीश वत्स, देखिए, सच कड़वा हो सकता है, लेकिन इतना कड़वा मुझे नहीं पता था कि आज अनुज खत्री जी को इतना ज़्यादा बुरा लग जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठी की बात हो रही है, धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन बांग्लादेशी जितने भी हिंदू थे और उनको भगा करके आज भारत को आने के लिए मजबूर हैं, उसके ऊपर इन लोगों ने कभी नहीं सोचा। किसी भी नेताओं का मतलब जमाने सिल गए थे उस समय। फिर बात करते हैं कि सच में हिंदू बटेगा तो कटेगा, इस बात को मैं मानता हूँ। अल्लाह दीन खिलजी की बात करें, चाहे मुगल काल में, चाहे अंग्रेज की बात करें, चाहे मैं आज वर्तमान, अगर मैं उनको चाइना नहीं जाने दूंगा तो आपको भी मुगलों पे नहीं जाने दूंगा। नहीं, बिल्कुल झारखंड मैं बिल्कुल आता हूं, लेकिन आज झारखंड में जो स्थिति है, खास करके मैं बात करूं जो संथाल परगना का मुख्यतः जो 6 जिला है, साहेबगंज की बात करूं, चाहे देवघर की बात करूं, चाहे दुमका की बात करूं, चाहे जामतारा की बात करूं, और ये सब जो एरिया है, खास करके दुमका, वो तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का एरिया है, और वहाँ पे जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है अशोक जी, मैं तो चूंकि मैं अभी हाल में आया हूँ झारखंड से, और झारखंड में ससुराल भी पड़ता है, तो आप देखिए कि जिस तरह से जिस कदर में बढ़ती जा रही है आबादी, इसे सोचने का विषय है। और खास करके वो कह रहे प्रमाण नहीं है, वो कह रहे प्रमाण कैसे नहीं है, प्रमाण कैसे नहीं है? निशिकांत दुबे ने सामने रखा ना, संसद के पटल पे, संसद के पटल पे रखा ना, किसी ने विरोध किया क्या? हेमंत सोरेन ने आज, एक मिनट रमनीश, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे एक समय के साथ समयबद्ध ब्रेक है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक के बाद इस ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रिबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाई थी।
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम आज झारखंड को लेकर चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा वहां पर लगातार गर्मा रहा है, उसी को लेकर बात चल रही है। झारखंड का रण, घुसपैठ और धर्मांतरण, इसी में चार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हुए हैं JMM की तरफ से, राहुल लाल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और रमनीश वत्स स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज़ मैं जल्दी से जानकारी में रख दूं, उसके बाद रमनीश आऊँगा, फिर एक एक करके सभी मेहमानों पर आऊँगा। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि घुसपैठ को लेकर, मैं कह रहा हूँ ये देखिए फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स को स्वीकार कीजिए। उसके बाद आप जितने सवाल अगर बीजेपी से करना है, किसी से करना है, केंद्र से करना है, वो आपका अधिकार है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरे पास एक खबर है, वो जो हाईकोर्ट में जो इस पे मामला चल रहा था, और ये खबर ये कहती है कि जो झारखंड की ओर से, बाकायदा झारखंड सरकार की ओर से जो राज्य के उपायुक्त थे, उन्होंने जो हाईकोर्ट को ये कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। ये कोर्ट में कहा गया, और कोर्ट ने इसके बाद इस पर नाराजगी जताई। पूरी सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये किसी भी तरह से जो है ये जानकारी आप गलत दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है उपायुक्त के खिलाफ राज्य सरकार की। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा अवमानना की कार्रवाई हो सकती है क्योंकि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। झारखंड के अंदर घुसपैठिए हैं, ये कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने कहा हमारा मकसद घुसपैठियों को निकालना है, हमारा मकसद जो है अवमानना की कार्रवाई। तो इसका मतलब ये तमाम तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं हमारे सामने कि वहां पर घुसपैठिए घुसे पड़े हैं, लेकिन निकाले जैसे ये एक अलग सवाल होता है। रमनीश वत्स अपनी बात पूरी कीजिए। ये स्वीकार नहीं है, मुझे लगता है अशोक जी, बाबर प्रेमी और खास करके जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी के जो प्रेमी हैं, उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि झारखंड में संथाल परगना जो है, खास करके मुख्य जो 6 जिले हैं, जिसमें मैंने कहा कि साहेबगंज हो, चाहे आप दुमका है, जामताड़ा, गोड्डा और देवघर, इसमें आप देखिए बहुत ही ज़्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आप देखें कि जो मुसलमानों की आबादी है, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठी, उसकी आबादी बढ़ती ही जा रही है। और खास करके उसमें है, देखिए साहेबगंज में मैं बता रहा हूँ, मैं फैक्ट्स रख रहा हूँ यहाँ पे कि साहेबगंज में राजमहल जो है सब डिवीजन है, साहेबगंज जो है वो का जो सब डिवीजन है वो है राजमहल, वहां से बांग्लादेशी घुसपैठी की एंट्री होती है, और ये 6 जिलों में ये बहुत ही पैर अपना पसार रहे हैं। लेकिन उसको संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण दे रहे हैं ना हेमंत सोरेन इन 5 सालों में खूब संरक्षण दिया है, और संरक्षण नहीं दिया है आखिर तो आप देखें कि वहां झारखंड जो है हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी क्यों करी? मानिए वहां पे जो न्यायालय है उन्होंने कड़ी टिप्पणी करी कि आप लोग, झारखंड सरकार क्या कर रही है उसके ऊपर, क्या कार्रवाई की, कार्रवाई नहीं। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठी के साथ साथ मिशनरी जो है वो भी अपने पैर पसार रहे हैं, और पैर पसार आज से तो नहीं रहे, बहुत पहले से। खास करके मैं थोड़ा सा 10 सेकंड और दूंगा। खास करके देखिए सिमडेगा जो है, गुमला, खूंटी, चाईबासा, उसमें नौकरी के नाम पे मिशनरी जो है इन लोगों को प्रलोभन देती है, और लाभार्थी जो है इसका सबसे ज्यादा जो है, लाभार्थी जो है वो उसका सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहा है? वो है हेमंत सोरेन, क्योंकि उनका वोटर आईडी है, चाहे राशन कार्ड है, चाहे आधार कार्ड मुहैया करवा रहे हैं ताकि उनको वो वोट मिल सके। ओके, डॉक्टर तनुज खत्री, देखिए 2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक चीज मैं फिर कह रहा हूं कि जो फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा खतरनाक है, इसीलिए मैं वो फैक्ट्स जनता के बीच रखना चाहता हूं सर। और मैं पूरी रिसर्च के, मैंने रामगढ़ में एक चीज़ देखी, मैंने रामगढ़ की कुछ वीडियोस देख रहा था। वहाँ एक मुस्लिम लड़की जो है, मुस्लिम लड़की थी,
वो ये कह रही है कि रामगढ़ में उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए एक आदम सेना वहां बनी हुई है, सोचिए। और वो कह रही है, वो लड़की कह रही है, मुस्लिम लड़की कह रही है, ये आदम सेना जो है ये शरिया कानून लागू करने के लिए यहां पर जो है जमीनों पर कब्जा करती है और शरिया कानून। तो एक बात ये, दूसरी बात यही जो झारखंड में जो हाईकोर्ट में पूरा मामला चला, इसमें तो केंद्र सरकार से की तरफ से कहा गया ना कि इसके सोल्यूशन के तौर पर एनआरसी। तो ये ठीक है, मान लीजिए कि समस्या में आपका कोई हिस्सा नहीं है, उनकी सरकार थी पहले झारखंड में, केंद्र में उनकी सरकार है, समस्या अगर यहां तक बढ़ गई है तो उसमें मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपकी सरकार का कोई हाथ नहीं है, मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ना है। क्या एनआरसी में साथ हैं आप? देखिए अशोक श्रीवास्तव जी, देखिए आवाज बंद करने की परंपरा की शुरुआत डीडी न्यूज को नहीं करनी चाहिए, अन्य चैनलों पर ये होता है, लेकिन कम से कम हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं होती कि आप हमारी आवाज को बंद करें। दूसरी बात, हम तो यहां तक कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता से नहीं हो रहा है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे हवाले कर दे, हम सुधार देंगे। अच्छा, झारखंड को 5 साल में सुधार नहीं पाए। ये मरमरिंग बीच में नहीं करें, ये लोग अच्छी बात नहीं होती है। बोलिए बोलिए बोलिए। ये दुखद बात है कि सिर्फ चुनाव के समय में अशोक जी ये लोग ये भूल जाएंगे, ये चुनाव हारेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा जी वापस आसाम जाएंगे और ये भूल जाएंगे मुद्दा। ये मुद्दे पे रहे तो सही। हेमंत सोरेन, तनुज एक मिनट रुकिए, रवनीश रुकिए। तनुज जी, 2 चीजें मैं आपको कहता हूं। जो आवाज बंद करना, मैंने पता आवाज क्यों बंद करवाई थी, इसलिए करवाई थी क्योंकि आप मेरे को जो मैं तथ्य जनता के बीच, अब ये मैंने आदम सेना का तथ्य रखा, ये तथ्य जनता के बीच जाना, ये मेरी एक पत्रकार, सुनिए आप, सुनिए सर, अब आप मेरी बात, अब मैंने आपको सुना ना, मैंने आपको सुना, आप खामोश हो गए, तब भी मैंने आपको मैं चुपचाप बैठा रहा, आप कुछ और बोलेंगे, अब आप मुझे सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो रिसर्च करके आया हूं बताऊं कि झारखंड में क्या चल रहा है। आप मुझे फैक्चुअली मेरे फैक्ट्स को गलत साबित कर दीजिए, मैं माफी मांगकर खेद प्रकट, लेकिन आप मुझे जनता के बीच फैक्ट्स रखने से रोक रहे थे। एक बात, इसलिए मैंने आपकी आवाज रोकी। दूसरी बात, मैं आपको लगातार बोलने का मौका दे रहा हूं और अभी रवनीश आपके बीच है, उनको भी मैंने चुप कराया, ठीक है। और मैं आपसे फिर दोबारा दूसरी बार सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछना। मैं दूसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि बीएसएफ हमारे हवाले कर दीजिए, ठीक है ना। आप केंद्र में आ जाएंगे तो बीएसएफ, अगर आप कांग्रेस के साथ मिलकर आपकी केंद्र में सरकार आ जाएगी तो बीएसएफ आपके हाथ में आ ही जाएगा। सर सुनिए मेरा सवाल। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, शुभकामनाएं आपको। वो दिन आए, 2000 कब आएगा मैं नहीं जानता, 2029 में आएगा या उसके पहले आ जाए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। ये नहीं बोल सकते कि कब आएगा सर। अरे फिर वही बात मैं कह रहा हूं, कब आएगा, 2029 में आएगा या उसके पहले आ जाएगा। अब सुनिए ना, अब सुनिए ना, क्यों डरते हैं अशोक भाई? अब आप अपने गेम खेल रहे हैं। सुनिए, मैं आपके गेम में फंसने वाला नहीं हूं क्योंि हाँ राहुल जी, एक मिनट, मैं फिर सवाल आपसे पूछ रहा हूं दूसरी बार, मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं दूसरी बार। एनआरसी पर आप सरकार के साथ खड़े हैं, एनआरसी पर आप सरकार के साथ खड़े हैं, कौवा कान ले गया, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं तीसरी बार, कौवा कान ले गया, किसने एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं चौथी बार, किसने कहा था? एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं 5वीं बार, पहले पूछिए कौवा, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं 6ठी बार। तरुण खत्री से सवाल है मेरा, डरना बंद करो। एनआरसी के साथ, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े 7वीं बार, बंद करेंगे, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े 8वीं बार, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े 9वीं बार, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े 10वीं बार। देखिए ये रुकिएगा, शांत रहिएगा प्लीज, जो बोले उसकी आवाज बंद कर दीजिए। 10 बार मैंने सवाल पूछा डॉक्टर अनुज खत्री से, उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। वो कभी चाइना भागते हैं, कभी कहते हैं मोदी से हम डरते हैं, कभी कहते हैं आवाज बंद करवा दी। लेकिन 10 बार एक पत्रकार 10 बार सवाल पूछेगा, आपको मौका देगा, आप सवाल का जवाब नहीं दोगे तो फिर आपको फिर किस बात की शिकायत है भाई? अगर आप 10 बार पूछने के बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो आप कह दीजिए ना कि आप घिर चुके हैं, आपके पास एक पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए आप उस पत्रकार पर भी लांछन लगा सकते हैं, चैनल पर भी लांछन लगा सकते हैं, लेकिन हम सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने में हम डरेंगे नहीं। ना मोदी से डरते हैं, ना आपसे डरेंगे, ना रोहन गुप्ता से डरेंगे, ना हम हेमंत बिस्वा शर्मा से डरेंगे, ना ही हम हेमंत सोरेन से डरेंगे। सवाल हम सबसे पूछेंगे, जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार।
क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाएं खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉलमार्क देकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से रोहन गुप्ता, माफ कीजिएगा राहुल लाल, जल्दी से बोलिए 30 सेकंड में। मैं 30 सेकंड में यही कह रहा हूं कि जो घुसपैठियों की समस्या गंभीर रूप से देश में बढ़ी है वो 2014 के बाद से, और रोहिंग्या घुसपैठियों का पदार्पण ही 2014 के बाद से हुआ है। तो इसलिए इस मुद्दे को बीजेपी जितना उठा रही है वहां पे उतना खुद ही फंस रही है। और लोकसभा चुनाव में दिखाया गया कि किस प्रकार से राहुल पता है, राहुल लाल सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना बीजेपी फंस रही है, आप लोग बीजेपी को और अच्छी तरह से फंसा सकते हैं। आप कह दीजिए CA NRC जरूरी है। आप NRC के लिए आ जाइए, खड़े हो जाइए, कह दीजिए कि NRC करवाइए और उसके बाद जितने घुसपैठिए निकालिए। लेकिन वो कहने में ना आप लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है। अभी मैंने 10 बार तनुज खत्री से सवाल पूछा NRC पर, क्योंकि सुनिए, अब राहुल लाल सुनिए अब मेरी बात। NRC पे आप लोग नहीं बोले क्योंकि आप लोगों को मुस्लिम तुष्टिकरण करना है। NRC पे नहीं बोला जाता। घुसपैठ जरूर करते हो क्योंकि कहते हो यहां से आ रहे घुसपैठ, वहां से आ रहे, लेकिन घुसपैठियों को निकालने। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं राहुल लाल और डॉक्टर तनुज खत्री, 4 रोहिंग्या घुसपैठियों को निकाला जा रहा था और उसके बाद देश के बड़े बड़े वकील, प्रशांत भूषण जैसे वकील जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे घुसपैठियों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। तो NRC करवाने के नाम पर आप लोग खामोश हो जाते हो। दिक्कत ये है घुसपैठिए किसी की वजह से आए हो, उसके ऊपर आप दोष दे सकते हैं, लेकिन घुसपैठिए निकालने के नाम पर तो कम से कम एक हो जाइए। घुसपैठिए निकालने के नाम पर तो एक हो जाइए। NRC में कह दीजिए ना, ठोक के कहिए कि NRC हो जाए, ठोक के कहिए कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बने और जितने घुसपैठिए सबको निकालो। लेकिन वो नहीं कहेंगे क्योंकि घुसपैठियों में वोट चाहिए। घुसपैठिए जो है इस देश में वोट बैंक बन चुका है। और झारखंड में एक बड़ा मुद्दा, मैं फिर बता रहा हूं, अगर झारखंड में स्कूलों में छुट्टी हो जाती है घोषित जुमे के दिन, अगर बच्चों से प्रेयर बंद करवा दी जाती है, तो झारखंड में जो हो रहा है वो खतरनाक है। क्यों हो रहा है ये एक अलग विषय हो सकता है, कौन जिम्मेदार है इस पर भी डिबेट हो सकती है, लेकिन जो कुछ हो रहा है खतरनाक है और उसको रोकने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।